तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रश्मि रॉकेट मूवी को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए मूवीज़ के रिव्यू लाते रहें। और जिन्होंने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी के शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि जो लड़का हॉस्टल में घुस आया है वो कहाँ है। तभी एक लड़की इशारा करके बताती है कि वो उस कमरे में है। पुलिस वाले जब उस रूम में गेट को खटखटाते हैं तो उसमें से कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की निकलती है, लेकिन पुलिस वाले उसे लड़का समझकर ले जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ ये आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अब कहानी 14 साल पहले जाती है जहां रश्मि के बचपन को दिखाया जाता है। रश्मि के पिता रश्मि को सब कुछ करने की आज़ादी देते थे, लेकिन उसकी माँ थोड़ी कड़क थी तो रश्मि को डांट कर रखती थी, लेकिन उससे प्यार बहुत करती थी। रश्मि के पिता एक टूरिस्ट गाइड थे तो रश्मि भी अपने पिता के साथ जाया करती थी और अपने पिता के काम को सीखा करती थी। रश्मि की एक खासियत थी कि वो तेजी से दौड़ा करती थी, जिसकी वजह से पूरा गांव उसे रश्मि रॉकेट के नाम से जानने लगा। आगे हम देखते हैं रश्मि बड़ी हो जाती है और उसके पिता जो काम करते हैं उसी को करने लगती है। रश्मि एक लड़की थी लेकिन उसका पहनावा बिल्कुल एक लड़के जैसा था। रश्मि अपने गाँव में बहुत फेमस थी। आगे हम देखते हैं कि रश्मि एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी होती है और दारू के पैग लगा रही होती है। तभी वहाँ 3 ऑफिसर और आ जाते हैं तो आर्मी ऑफिसर उन 3 आर्मी ऑफिसर से इंट्रो करवाता है। उन्हीं ऑफिसर में से जिसमें से एक ऑफिसर का नाम गगन ठाकुर होता है, वो रश्मि को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगता है। आर्मी ऑफिसर रश्मि को बताता है कि ये 2 आर्मी ऑफिसर मैराथन में दौड़ने वाले हैं तो गगन इन दोनों को प्रैक्टिस कराएगा, इसलिए तुम इन्हें मैराथन टूर करा देना। अगले दिन रश्मि उन तीनों को लेकर प्रैक्टिस ग्राउंड में चली जाती है। गगन रश्मि को बताता है कि वो भी पहले एथलीट था, लेकिन इंजरी होने के बाद उसने स्पोर्ट को छोड़ दिया। ऐसे ही रश्मि और गगन में बातचीत होना शुरू हो जाती है और दोनों दोस्ती में बंधना शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक आर्मी ऑफिसर हेडफोन लगाए हुए गाने सुन रहा होता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि जहाँ वह चल रहा है वहाँ की आइस कमजोर है। बाकी लोग उसे चिल्लाकर वार्न कर रहे होते हैं, लेकिन उसे हेडफोन की वजह से सुनाई नहीं देता। तीनों ही उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि रश्मि रॉकेट की तरह दौड़कर उसे बचा लेती है। रश्मि के रॉकेट जैसा दौड़कर ऑफिसर शॉक रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि रश्मि बहुत अच्छा दौड़ लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रश्मि की माँ उसे घर से निकाल रही होती है। उसकी माँ कहती है कि घर में एंट्री अब तभी मिलेगी जब तुम रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लोगी। रश्मि को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक माँ के अंदर कौन सा भूत घुस गया है। तभी उसे पता चलता है कि माँ से मिलने के लिए गगन आया था। उसी ने माँ से कुछ ऐसा कहा होगा जिससे माँ ऐसा बिहेव कर रही है। रश्मि गगन के पास जा पहुंचती है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसी ने उसकी माँ के कान भरे थे। गगन रश्मि से माफी मांगता है, पूछता है कि तुम भागने से इतना भागती क्यों हो। अब कहानी छोटे से फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि रश्मि एक रनिंग कंपटीशन में तैयार होती है और उसके पापा दूर बैठे उसे चीयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वहां भूकंप आ जाता है और उसके पापा की बिल्डिंग से दबकर मौत हो जाती है। इसी हादसे के चलते रश्मि दौड़ना बंद कर देती है। गगन उससे कहता है कि तुमने एक फौजी की जान बचाई थी तो तुम भी मेरे लिए एक फौजी हो। तुम किसी रेस में मत भागो और कोई मेडल भी मत जीतो, लेकिन इस डर से कभी मत हारना। गगन ने जो बात कही थी उससे सुनने के बाद रश्मि को काफी हौसला मिल गया और अपनी माँ के पास जाकर दोबारा दौड़ने को कहती है। फिर अगले दिन रश्मि सुबह सुबह गगन के पास जाती है और ट्रायल पर जाने के लिए कहती है। जब दोनों ट्रायल में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो कोच उन्हें मना करने लगता है क्योंकि एंट्री फुल हो जाती है। गगन रिक्वेस्ट करता है कि वो रश्मि को एक चांस दे दें तो रश्मि आपको निराश नहीं करेगी। रश्मि को दौड़ने की परमिशन मिल जाती है। रश्मि जैसे ही भागना शुरू कर देती है तो सभी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। कोच उसे देख काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन दे देता है। रश्मि स्टेट लेवल पर हिस्सा लेने लगती है और बड़ी आसानी से जीतने लगती है। फिर रश्मि हर जगह अपनी पहचान बनाने लगती है। रश्मि कई सारे रिकॉर्ड बना रही होती है। उधर इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन
की नज़र उस पर पड़ जाती है और एसोसिएशन का एक मेंबर एडवाइस देता है कि रश्मि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है। इस बात से दिलीप चोपड़ा एग्री नहीं करता और कहता है कि रश्मि में भले ही स्किल हो, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है, जो कि सालों के बाद मेहनत करने के बाद ही आ पाता है। रश्मि ट्रेनिंग कैंप पर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके कोच मुखर्जी से होती है। कोच रश्मि को बाकी एथलीट से मिलाता है जो पहले से वहां ट्रेनिंग ले रही होती हैं। ट्रेनिंग सेंटर में रश्मि को वैदेही नाम की लड़की मिल जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। वैदेही बताती है कि यहाँ एक निहारिका नाम की लड़की है जिसे लोग काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि वह एक अच्छी खिलाड़ी है और दिलीप चोपड़ा की बेटी है। फिर रश्मि की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसी टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम प्रियंका होता है, जो रश्मि को लड़का बुलाकर और उसके रहन सहन पर टोंट मारती है, जिसके चलते दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। अगले दिन कोच कहता है कि हमें इंडिया के लिए गोल्ड जीतना है। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो दिलीप की बेटी रश्मि के साथ चीटिंग कर रही होती है। यह दिलीप देख रहा होता है। फिर बाद में अपनी बेटी से चीटिंग करने पर नहीं, गेम पर फोकस करने को कहता है। फिर निहारिका रश्मि से जलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि गगन अचानक रश्मि से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है और दोनों लोग रोमांटिक बातें करते हैं और यह क्लियर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। फिर एशिया गेम 2015 स्टार्ट हो जाते हैं और रश्मि 100 मीटर रेस काफ़ी आसानी से जीत जाती है और गोल्ड मेडल भी जीत जाती है। जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में वापस आ जाते हैं। तभी रश्मि से मिलने के लिए वहां एक औरत आ जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और रश्मि को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है और कहती है कि हमें आपका ब्लड टेस्ट करना है, इसलिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। रश्मि उस औरत की बात मानकर ब्लड टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद औरत एक फॉर्म लेकर आती है और कहती है कि आपको इस पर साइन करना होगा, इससे आप एग्री हो जाएंगे कि ये टेस्ट आपकी मर्जी से हो रहा है। और रश्मि साइन कर देती है। एक लेडी डॉक्टर आती है और कहती है कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा और आपको कपड़े उतारने होंगे। यह सुनकर रश्मि घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर कहती है कि वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगी कि उसने कोऑपरेट नहीं किया और आगे खेल में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इन धमकी की बातों को सुनने के बाद रश्मि के पास टेस्ट करवाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता और वह बिना कपड़ों के टेस्ट करवाने लगती है। इन सारी चीज़ों से रश्मि काफ़ी लो फील करती है और जब रश्मि शाम को ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है तो प्रियंका उसे चिढ़ाने लगती है, ये लड़की नहीं लड़का है, तभी इतनी तेज दौड़कर सारे कंपटीशन जीते हैं क्योंकि यह लड़का है। पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। प्रियंका और रश्मि का झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं और रश्मि को अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉस्टल में रश्मि को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है और रश्मि को जबरदस्ती पकड़कर ले जाती है। यह वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। गगन को जब यह बात पता चलती है तो गगन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहता है कि बिना वारंट के आपने रश्मि को कैसे अरेस्ट कर लिया और बिना लेडी पुलिस के बिना आपने उसे कैसे गिरफ्तार किया। अभी उसे बाहर निकालो वरना तुम पर ही केस चालू हो जाएगा। गगन कानून जानता है, जिसके चलते गगन रश्मि को छुड़ा लेता है, लेकिन मीडिया रश्मि को घेर लेती है और उससे सवाल करने लगती है कि उसने सभी मेडल धोखे से जीते हैं और तुम लड़की नहीं लड़का हो। यह बात हर जगह आग की तरह फैल जाती है। जो लड़की देश की शान थी वो अचानक अब बदनाम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसी नाम का आदमी रश्मि के घर आता है, जो कि पेशे से वकील होता है और कहता है कि एसोसिएशन ने जो रश्मि के साथ किया वह बहुत गलत है और वह रश्मि की तरफ से हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए कहता है, लेकिन रश्मि मना कर देती है। लेकिन वकील समझाता है कि ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, बल्कि ऐसे कई एथलेटिक्स हैं जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है। लेकिन रश्मि मना कर देती है। फिर रश्मि की माँ रश्मि को अपने घर से बाहर निकाल देती है तो रश्मि का कोई रहने का ठिकाना नहीं होता और रश्मि और गगन लिव इन में रहने लगते हैं। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन जब गगन टीवी देख रहा होता है तो निहारिका का इंटरव्यू आता है, जिसमें रिपोर्टर रश्मि के बारे में निहारिका से कुछ सवाल करता है, जिसके जवाब में जब निहारिका उसके जवाब देती है तो यह जवाब गगन को अच्छे नहीं लगते हैं और वो रश्मि को केस लड़ने के लिए तैयार कर ले। फिर हम देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट शुरू होता है, जिसमें तय होना होता है कि कोर्ट केस को आगे सुनेगा या नहीं। फिर इसी अपने दलील में कहता है कि एसोसिएशन ने रश्मि का इनलीगल तरीके से जेंडर टेस्ट करवाया, जिसके जवाब में वकील मंगेश कहता है कि जेंडर टेस्ट रश्मि की मर्जी से हुआ था, जो कि इस फॉर्म पर उसने खुद साइन भी किए थे
और कहता है कि जेंडर टेस्ट में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10 नैनोमोल पर लीटर से अधिक हो तो एथलीट को बैन कर दिया जाता है, और यह लेवल रश्मि के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। जज कहती है कि रश्मि के साथ जो कुछ हुआ वह रूल के हिसाब से सही है, तो केस ही नहीं बनता। इशित कहता है कि यह केस केवल रश्मि के बैन का नहीं है बल्कि ह्यूमन वायलेशन का भी है। इशित कहता है कि रश्मि को 6 घंटे तक हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसके कपड़े उतराकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यह किस तरह का कानून है कि जो हमें हक देता है कि हम किसी के कॉन्फिडेंस और काबिलियत पर सवाल उठाएं। इशित बताता है कि कैसे रश्मि को लड़की से लड़का होने का प्रचार किया जाता है एसोसिएशन के द्वारा। ह्यूमन वायलेशन को देखते हुए कोर्ट आगे सुनवाई के लिए मान जाती है। केस की अगली सुनवाई में उस औरत को बुलाया जाता है जो कि रश्मि को ब्लड टेस्ट के लिए ले जाती है। इशित के सवाल करने पर यह पता चलता है कि निहारिका के पापा ने जेंडर टेस्ट करवाने की अनुमति दी थी। अगली सुनवाई में उस पुलिस वाले को बुलाया जाता है जिसने रश्मि को गिरफ्तार किया था। वो बताता है कि उसे वायरलेस पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि ट्रेनिंग सेंटर में कोई लड़का घुस आया है और मारपीट कर रहा है, जिसके चलते हम वहां पहुंचे और लड़के को पकड़ लिया था। इशित पूछता है कि उस लड़के ने मारपीट की है, यह बात तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं है, और जिसको आपने पकड़ा था वो किसी भी एंगल से लड़का तो नहीं लगता, वह तो लड़की ही लगती है। फिर इसे दिलीप चोपड़ा से पूछता है कि उसने जेंडर टेस्ट करने के लिए परमिशन दी है या नहीं, तो दिलीप बताता है कि उसने ही जेंडर टेस्ट करने की परमिशन दी थी क्योंकि सभी रश्मि की तेज दौड़ने की स्पीड पर सवाल उठा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि रश्मि की तबीयत खराब होती है और रश्मि और गगन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जहां पता चलता है कि रश्मि प्रेग्नेंट है और वो 3 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की लेवल हाई होने की वजह से प्रेगनेंसी का पता नहीं चला। अगली सुनवाई में इशित प्रूव कर देता है कि ट्रेनिंग सेंटर से प्रियंका ने पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि हॉस्टल में एक लड़का घुस आया है, और यह सब करने के लिए निहारिका के पिता ने कहा था। इशित एक डॉक्टर को बुलाता है और पूछता है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होने से एक एथलीट पर क्या असर होता है, तो डॉक्टर बताती है कि इससे एथलीट कोई तेज नहीं भागता है बल्कि उसे इनरेगुलर दिक्कतें होती हैं। तेज भागना रश्मि का नेचुरल टैलेंट है, और इसे साबित करता है कि यह कैसे निहारिका के पिता ने साजिश के तहत रश्मि का करियर बर्बाद करने की कोशिश की है और रश्मि को इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।